विद्यार्थी मित्रों, आज हमें TYPA हिंदी S3 जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का यह स्पेशल का तीसरा पेपर और इस पेपर का पाठ्यक्रम मैंने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप पर आप तक पहुंचाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पाठ्यक्रम PDF के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाया है। शायद आप लोगों ने पाठ्यक्रम बही में लिखा भी होगा और आपको लिखना भी है। बच्चों, आज हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का इस पेपर का, इस पाठ्यक्रम का पहला ही टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण इतिहासकारों ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर, अनुसंधान यानी खोज, विभिन्न उस समय की प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया, नामकरण किया। परंतु एक बात है बच्चों, किसी भी भाषा साहित्य के इतिहास का सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उस भाषा साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। बच्चों, सीधी सादी बात है, जब हमें किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो जब हमें वह शहर ही मालूम नहीं, वह गांव ही मालूम नहीं, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो फिर हम उसकी खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, हमें वह गांव किस दिशा की ओर है, उस गांव को जाने वाले रास्ते कौन कौन से हैं। इसका अध्ययन करने के बाद हम उस गांव तक सुव्यवस्थित पहुंच सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उसका नामकरण जो है, उसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और मनुष्य के छोटे से जीवन में एक व्यक्ति के लिए यह कदापि संभव नहीं है कि किसी भाषा साहित्य के इतिहास का वह सूक्ष्म अध्ययन करे। मनुष्य का जीवन कितना है? पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मनुष्य की आयु 100 साल तक होती है, परंतु मुझे नहीं लगता आज यखाद 2 केस ऐसी हो सकती है, आदमी 100 साल या 100 साल से भी आगे 101, 102, 103, 104 तक जिंदा रहता है। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य की आयु कितनी कम होती जा रही है। एक अकेला व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भाषा साहित्य के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर सकता। बच्चों, जिस समय हमें किसी भी भाषा साहित्य के
इतिहास का काल विभाजन और नामकरण हमें मालूम होता है, तो हम उस भाषा साहित्य के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन हम कर सकते हैं। बच्चों, हम जिस समय देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 सालों का इतिहास है। 1000 साल से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है बच्चों, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने प्रयत्न किया, सफल प्रयत्न किया। फिर हमें देखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने वाले कौन कौन से इतिहासकार हो गए, कौन कौन से इतिहासकार हैं। बच्चों, सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने प्रयोग किया। एक विशेष बात है, हमारी इंडियन नहीं, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयत्न फ्रांस का इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। परंतु बच्चों, जॉर्ज ग्रियर्सन से भी पूर्व एक विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम है गारसाद तासी। गारसाद तासी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयत्न किया। फिर उसके बाद हमारे भारतीय इतिहासकार जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, काल विभाजन यानी 1000 साल का कालों में विभाजन किया और उस काल को एक एक नाम दिया। सर्वप्रथम एक और इतिहासकार थे मिश्र बंधु। ये मिश्र बंधु 3 बंधु थे। एक पहला था गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुभदेव बिहारी। ये 3 बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयत्न किया। उनकी इतिहास की पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हमें देखना है कि मिश्र बंधु ये जो है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण कैसे किया। बच्चों, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। जो पहला है उसी को उन्होंने आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल के 2 भाग किए उन्होंने, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। और पूर्व आरंभिक काल का समय उन्होंने निश्चित किया। पूर्व आरंभिक काल का समय विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1324 तक, और उत्तर आरंभिक काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1324 से लेकर विक्रम संवत 1444 तक। 2 मध्यकाल, मध्यकाल के उन्होंने 2 भाग किए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1445 से लेकर विक्रम संवत 1560 तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल यानी उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी प्रौढ़ माध्यमिक काल, उसका समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1561 से लेकर विक्रम संवत 1680 तक। 3 अलंकृत काल, अलंकृत काल के 2 भाग किए, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1681 से लेकर विक्रम संवत 1790 तक,
और उत्तर अलंकृत काल का समय भी उन्होंने निश्चित किया। विक्रम संवत 1791 से लेकर विक्रम संवत 1889 तक। 4 परिवर्तन काल और परिवर्तन काल का समय उन्होंने निश्चित किया। विक्रम संवत 1890 से लेकर विक्रम संवत 1925 तक। और 5वां जो काल है उसी को वर्तमान काल कहा। और वर्तमान काल का समय भी उन्होंने निश्चित किया। विक्रम संवत 1926 से लेकर आज तक। मिश्र बंधुओं के बाद आगे चलकर हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, अपना जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत करने का अत्यंत सफल प्रयत्न किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन और नामकरण प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। उन्होंने कहा, एक आदिकाल, आदिकाल का दूसरा नाम वीर गाथा काल, और आदिकाल यानी वीर गाथा काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक। 2 भक्ति काल, भक्ति काल के 2 भाग किए उन्होंने। एक पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, भक्ति काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक। उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल या अलंकृत काल कहा। उत्तर मध्य काल यानी रीति काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और चौथा काल जो है वह आधुनिक काल है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल रखा और इस आधुनिक काल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1900 से लेकर आज तक। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण है वह सर्वसम्मत हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि जिस कालावधि के भीतर विशेष प्रकार की काव्य रचनाएं अधिक से अधिक मात्रा में लिखी गई या रचना हुई और उस रचना की जो प्रवृत्ति है, जो विशेषता है, उसी के आधार पर उस कालावधि का नाम दिया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परंपरा से प्राप्त आदि यानी प्रथम काल यानी आदिकाल, आदिकाल में यानी आदिकाल का समय उन्होंने निश्चित किया विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक। यह 325 साल का कालावधि है। ये 325 साल के कालावधि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि अधिक से अधिक मात्रा में वीरों की गाथा लिखी गई है। उस काव्य की जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वह वीरों की गाथा है। इसलिए आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया। फिर पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कहा। पूर्व मध्य काल का समय विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक, यह भी 325 वर्ष का कालावधि है। 325 वर्ष के कालावधि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा कि 325 वर्ष के कालावधि में अधिक से अधिक भक्ति का साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया, भक्ति की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में दिखाई दी। इसलिए उन्होंने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। उत्तर मध्य काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा। इसका कारण यह है कि उत्तर मध्य काल में अधिक से अधिक 1700 से लेकर 1900 तक, इन 200 साल के कालावधि में जो साहित्य लिखा गया वह रीति के ग्रंथ, अलंकृत साहित्य, श्रृंगारिक साहित्य अधिक मात्रा में लिखा गया। इसलिए उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीति काल कहा।
और चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। इसका कारण यह है कि सही अर्थ में देखा जाए तो आधुनिक काल का प्रारंभ विक्रम संवत 1850 से होता है, भारतेंदु के जन्म काल से होता है। और भारतेंदु का जन्म काल यानी 1850, यह हमारे भारत देश में आधुनिकता आ गई। अनेक अनेक प्रकार की यंत्र सामग्री निर्माण हुई, साइंस की प्रगति हो गई, विज्ञान की प्रगति हो गई, छपाई की मशीन आ गई और गद्य साहित्य लिखा जाने लगा, गद्य साहित्य छपने लगा। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का जन्म भी हुआ और विकास भी हुआ, इसलिए आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। बच्चों, इस आधुनिक काल में गद्य के बारे में इतना विकास हुआ, काव्य के बारे में भी विकास हुआ, गद्य के बारे में भी विकास हुआ, दोनों साहित्य में विकास हुआ। गद्य के बारे में देखा जाए तो वर्तमान पत्र जो है, समाचार पत्र है, वह छपने लगा। समाचार पत्र के माध्यम से निबंध साहित्य, निबंध विधा का जन्म हुआ। कहानी साहित्य, उपन्यास साहित्य, एकांकी साहित्य, रिपोर्टाज, आलोचना, डायरी, आत्मकथा, विविध प्रकार का गद्य उपयोगी साहित्य का निर्माण आधुनिक काल में हुआ, इसलिए आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। जिस तरह से गद्य के क्षेत्र में प्रगति हो गई, उसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी प्रगति हो गई। भारतीय युगीन काव्य, द्विविध युगीन काव्य, छायावादी युगीन काव्य, प्रगतिवादी युगीन काव्य, प्रयोगवादी युगीन काव्य, नई कविता, साठोत्तरी कविता, अकविता, कविता के क्षेत्र में भी विकास होता गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, कई इतिहासकार हो गए। उन्होंने इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया, उसको कालों में बांटा, उसी को एक एक नाम देने का प्रयास किया। धन्यवाद।